हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा और साथ ही सुनेंगे विनायक जी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वे सातों भाइयों की बहुत ही प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। तो उनकी माँ बोली कि आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट करके जंगल में जाकर आग जलाकर छलनी में चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लें। तो उसकी भाभी बोली कि ये चांद तो आपका ही निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने पर उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल आया, दूसरा टुकड़ा तोड़ी तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ते ही राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जइयो और जो भी तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो भी कोई मिले सबके पैर पड़ती और किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर एक छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसको लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुछ ही रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। यह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली कि चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। तो करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे दे। वह कहने लगी, तो मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो रे, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, एक करवे वाली मेरे को करवे दे दो। तो वह बोली कि मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देकर जाएगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं, उसके कांटे निकाल दिए तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जाऊंगी। वह बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसको करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया। बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, आपने सोया वो मैंने जाना। 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसके चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन किया। अब वो दोनों चौपड़ खेलने गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू तेरे भाग, और बहू बोले तेरे भाग और सासू बोले तेरे भाग।
बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते ही समय कटोरी में चावल ले और फिर कहानी सुने। कहते को सुनते को उखारा भरते को सभी को देना। और रात को चांद को अर्घ देते हुए इसको 7 बार बोले। चंदा ए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, काहे का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल, चंदा आए चंद्रावली। इस प्रकार से बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ देनी चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ में चंद्रमा का व्रत करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अब सुनेंगे विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ मांगने ही नहीं आता। तो गणेश जी बोले, तेरे बेटे बहू से पूछ लेना। तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछी तो बहू बोली कि सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों ने अपनी मतलब की चीज़ मांग ली। सो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो पड़ोसन के पास गई और जाकर पूछती है। तो पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी ने मुझे बोला है कि वो जो भी कुछ मेरे से मांगेगी, वचन लिया है कि वो मुझे देगा। तो पड़ोसन बोली कि पगली, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो और उसकी भी मान जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने की कटोरी में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे गणेश जी महाराज ने बोला था। जैसा बुढ़िया माई को दिया, हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते को सुनते को उखारा भरते को सभी को देना और सभी का कल्याण करना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।